गुड मॉर्निंग। दिन है आज दूसरा, पहले दिन के डोली की यात्रा के बाद अब हम जाएंगे डोले को वापस मंदिर पहुंचाने। तो सब लोगों ने नहा धो लिया है, एक को छोड़ के वो फिर वापस आ गई बाथरूम से। इसका कुछ नहीं हो सकता है। 1600 रुपये का यूज कर रही है प्रोडक्ट और फिर भी कोई फर्क नहीं है भाई। 2 बार बाथरूम से बाहर आ चुकी है, पता नहीं क्या बोली। लास्ट में सरसों का तेल ही काम आएगा, देखा, पता था मुझे। वही, कोई फर्क नहीं आया भाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज सेकेंड डे की जर्नी कैसे होगी इस पूरी यात्रा में। तो चलिए आप बने रहिए और शुरू करते हैं हम आज का दिन। हाँ चलिए भाई, बाय। दूसरे दिन की शुरुआत होती है माँ भगवती के मंदिर से, और इसी मंदिर के बगल में है माँ काली और बिलवा बाबा का मंदिर। जो आप देख सकते हैं ये काली हैं और इन्हीं के बगल में हैं ये बिलवा बाबा। तो जब यहाँ से यात्रा शुरू होगी, यानी कि यहाँ पे सीख चढ़ती है यानी चढ़ावा, तो मैं उस समय आपको यहाँ पे लेके चलूँगा। मड़गांव के इस पांडे परिवार में है माँ काली का भंडार, जिसके मुखिया हैं उमेश चंद्र पांडे। इसीलिए स्वेच्छा अनुसार जिन भी जन का भला हुआ है या दंड स्वरूप कुछ बुरा हुआ है, तो वो दोनों ही यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोइच्छा को रखते हैं। आप देख सकते हैं माँ काली अवतरित हुई हैं और जन समुदाय बारी बारी से माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक शब्द आया था चौखाम। तो चौखाम के अंदर आते हैं 4 देवता। पहले हैं चौमू देवता, फिर हैं रुद्र, फिर हैं भराड़ा, फिर हैं लाटा। जिनमें से रुद्र, भराड़ा और लाटा केदारजू के पुत्र हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा था उस दैत्य को हराने के लिए। इसीलिए इन चारों को संयुक्त तौर पे कहा जाता है चौखाम। माँ भगवती के परिसर के थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ये एक विशाल वृक्ष, और इसके नीचे स्थित मंदिर की परिक्रमा करने के बाद सभी जन माँ भगवती के दरबार पे उपस्थित होंगे। चैतोली की शुरुआत माँ भगवती के इसी प्रांगण से शुरू होती है। दिन है आज का दशमी और चैतोली की तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी हैं। मेरे सामने आप अभी 6 लोगों को एक साथ देख पा रहे होंगे, जिसमें से 5 पुरुष हैं और 1 महिला। इसमें से 4 पुरुषों के शरीर में 4 देवता आते हैं और 5वें शरीर में आती हैं भगवती, यानी पुरुष के शरीर में ही भगवतियाँ, और जो 6ठी महिला हैं उनके शरीर में आती हैं काली। तो यहीं पे ये आशीर्वाद देने के बाद ये यात्रा शुरू होती है और सभी जन बारी बारी से आशीर्वाद ग्रहण करके चैतोले में शामिल होते हैं। सीख के तौर पे जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें मुख्य जो भोज्य है वो है पापड़, चावल के आटे का बना हुआ पापड़, जो कि स्वाद रहित होता है, यानी ना उसमें मिठास होती है ना वो नमकीन होता है। अभी जो सामने आपको दृश्य दिख रहा है ये है चौखाम बाबा का मंदिर। यहाँ पर भी वही 6 जन उपस्थित हैं जो आपने थोड़ी देर पहले माँ भगवती के दरबार में देखे थे। यहाँ पर भी शुरुआती तौर पे आशीर्वाद लेने वाले लोग या तो वो हैं जो खुशी स्वरूप चढ़ावा भेंट कर रहे हैं, या वो लोग जो भूतकाल में प्राप्त दंड को अभी ठीक करने आए हुए। पूर्ण तौर पे रीति रिवाजों और आध्यात्मिक दृश्यों को देखने के बाद हमें अभी डोले के पास, और इसमें सवार होंगे ये धामी जी। धामी जाति को नहीं बल्कि पद को संबोधित करता है, और इनकी जो जाति है वह क्षत्रिय है, जो कि है पुजारी। इसी मड़गांव के पांडे ब्राह्मण के साथ रहने वाली एक अन्य जाति जो कि अपने आप में क्षत्रिय जाति है। मान्यता स्वरूप जब यह डोला चलता है यह बिना रुके चलता है, और इस डोले के नीचे से जब किसी ऐसी महिला को गुजारा जाता है जिसका बच्चा नहीं हो रहा हो, कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है कुछ समय बाद। यानी ये एक मान्यता और आस्था का विषय है जो कि विज्ञान से बहुत परे। चैतोली की यात्रा यानी डोले को ले जाने की यात्रा धामी जी के साथ, ये कल वाली यात्रा जब आप इसको देख रहे थे नीचे को ला रहे थे वो खाली था। अब ये सजा के इसको ले जाया जा रहा है चौखाम बाबा के चमदेवल वाले मंदिर पे, और इसे उसी तरह से ले जाया जाएगा जैसे इसे कल लाया गया था। आधे रास्ते तक मड़गांव के लोग इसे ले जाएंगे और आधे रास्ते के बाद
इसे धोनी जाति के लोग लेके जाएंगे, जैसे वो कल आधे रास्ते तक लाए थे। अब ये देखने वाले दृश्य ना अपने आप में बहुत जबरदस्त कि किस तरह से एक खड़ी चढ़ाई में खेतों के रास्ते इसको पूरे गांव वाले मिलके लेके जाते हैं। आप देखिए इन दृश्यों को और इमेजिन कीजिए कि ये कितना अद्भुत दृश्य है। मैंने ऐसा अपने जीवन में पहली बार देखा है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रोमांचकारी है। आधी यात्रा तय हो चुकी है और मैं आपको उस मंदिर को दिखा रहा हूँ जहाँ से इसको अभी लाया गया था। आप देख सकते हैं ये कितना दूर है, इस पूरी चढ़ाई में इसे लाया गया है। आप देखिए ये है वो पूरा रास्ता। अभी इस स्थान पे हमने इसे विश्राम दिया हुआ है और यहाँ से अब धौनी जाति के लोग इसे लेके चलेंगे। यात्रा अब अपने उस पड़ाव पे है जहाँ पर डोले को कुछ समय के लिए उतारा जाए और धामी जी को जाग गांव की परथोली जाति अपने कंधे पर बैठाकर आगे लेके जाएगी और पीछे खाली डोला जाएगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। बात है 11वीं सदी के समय की, जब कुमाऊं क्षेत्र में खस राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय राजा का एक सूबेदार जाग गांव की पहाड़ी की चोटी, जो आप सामने देख रहे हैं, पर बने किले नुमा भवन में निवास करता था। एक बार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जब चौखाम बाबा का डोला निकाला जा रहा था, उसे दूर से देख राजा की पत्नी ने पूछा, राजन, मैं सुंदर हूँ या सिंहासन पर पीले वस्त्रों में बैठा हुआ व्यक्ति? रानी ने बड़े ही सुकून भरे स्वर में कहा, वर्तमान समय में तो वह व्यक्ति ही सुंदर लग रहा है। तब राजा ने अपने मंत्री को भिजवा कर बाबा को सिंहासन से नीचे उतार दिया और जवाब में राजा को यह श्राप मिला कि उसका भव्य आलिशान महल एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। किंवदंतियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि वह महल सच में समाप्त हो गया था और तब से उस चोटी को गुमकोट कहा जाने लगा तथा राजा द्वारा उस शासित प्रदेश को गुमदेश कहा गया। परथोली जाति के यह लोग कभी राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। चौखाम बाबा का डोला अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और यह जिस रास्ते से गुजर रहा है, सामने से जब आप इसे देखते तो यह इतना पतला है कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दूसरे व्यक्ति के जाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन लोगों का यही विश्वास इस यात्रा को इतना अटूट बनाता है। जनमानस का यह हुजूम सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्यों यह डोला यात्रा इतनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है। बच्चे हों या बूढ़े जन, महिला क्या पुरुष क्या दिव्यांग क्या बीमार इंसान, सभी अपनी कमियों को पीछे छोड़कर इस यात्रा के भागीदार बनते हैं। यह यात्रा इतनी खूबसूरत है जिसने हम सभी के मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक रहने वाली एक अमिट छाप छोड़ दी। विभिन्न गांवों के जत्थों का क्रमवार इसमें शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि आस्था और भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं। अंतिम रूप से जब डोला मंदिर पे पहुंच जाता है तो यह 3 बार मंदिर की परिक्रमा करता है और उसके बाद इसे उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर दैत्य को हराया गया था और वहीं पर उसका सर गड़ा होता है और उसी के ऊपर इस डोले को 1 महीने के लिए रखा जाता है। इसका कारण यह है कि उस दैत्य का प्रभाव इस क्षेत्र में न बना रहे। अंततः यह यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो 2 दिन की मैंने यात्रा का आपको पूर्ण तौर पे वर्णन दिया। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दृश्य आप देख रहे हैं ये अगले दिन के हैं और यह क्यों है ये आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक मिठाई के डब्बे में लगा है, एक कुकर में लगा है, एक परात में लगी है, यहाँ ये भगोने में लगे हुए हैं। है तेरी का, जो जिसको जैसा मिला वैसा उठा के लगे पड़े।